नमस्कार दोस्तों। यह भूतिया घटना पूजा जी के साथ घटी थी और अब आगे की कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। हेलो, मेरा नाम पूजा है और मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती हूँ। कुछ साल पहले मेरे साथ ऐसी घटना घटी जिसको मैं आज भी याद करके सहम जाती हूँ। यह कहानी आज से लगभग 11-12 साल पहले की है। उस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। खाने पीने का इंतज़ाम तो इंसान जैसे तैसे कर लेता है, लेकिन किराया देना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बात वही लोग जानते हैं जो किराए के मकान में रहती हूँ या रह चुके हों। माँ की नौकरी भी चली गई थी, अब किराया कहाँ से देंगे यही समझ नहीं आ रहा था। एक दिन माँ की बहुत पुरानी सहेली माँ को रास्ते में मिली। उन्होंने भी माँ का हाल चाल पूछा तो उनसे भी माँ ने वही बात दोहराई। सहेली ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे भाई का एक घर है जो काफ़ी सालों से बंद है। तुम अगर चाहो तो अपने परिवार के साथ वहाँ रह सकती हो और तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। बस साफ सफाई अच्छे से किया करना। इतना कह के वो आंटी वहाँ से चली गईं। दूसरे दिन माँ की सहेली चाबियाँ लेकर आई और कहा, तुम लोग आज ही शिफ्ट कर लो। फिर मैं और माँ उस घर की साफ सफाई करके आए और उसी दिन हमने शिफ्ट कर दिया। सब नए घर में आकर खुश थे और सोच रहे थे कि अब तो आराम से रहेंगे। उस मकान में 2 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे थे और फर्स्ट फ्लोर पर भी 2 ही कमरे थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन एक बूढ़ी दादी हमारे घर आई और बोली, लगता है आप लोग इस मकान में नए आए हो। पापा ने कहा, हाँ। फिर बूढ़ी दादी बोली, आ तो गए हो, लेकिन क्या आपको पता है कि ये घर काफ़ी सालों से बंद था? हाँ पता है। तो उससे क्या हुआ? पापा ने कहा। तो बूढ़ी दादी ने कहा, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि ज़्यादा दिन तक बंद रहे मकानों में भूत प्रेतों का वास हो जाता है। पापा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, आप हमें डराने आई हैं क्या? अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, जब देखोगे महसूस करोगे तब पता चलेगा। इतना कहकर बूढ़ी दादी वहाँ से चली गई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उस घर में एक बंद कमरा भी था। मुझे उस बंद कमरे को देखकर बहुत अजीब महसूस होता था। उस बंद कमरे को देखकर मेरा मन हमेशा यही सोचता कि इसको खोल के देखती हूँ। कुछ दिन बाद मकान मालिक आया और उसने कहा, इस कमरे को कभी मत खोलना, उसमें हमारा कुछ ज़रूरी सामान है। हमने कहा ठीक है। कुछ दिन तो हंसते खेलते बीत गए, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीज़ें होने लगी। जैसे अचानक से कोई चीज़ गायब हो जाती और उसी कमरे के बाहर पड़ी मिलती। तो कभी हमारा डॉग, जिसका नाम प्लूटो था, वो रोज़ रात को अचानक उठकर बुरी तरीके से रोने लग जाता, जिसकी वजह से सबकी नींद खराब हो जाती। कभी कभी छोटा भाई उसे रात में उठ के मारने लगता। रोज़ रोज़ रोता क्यों है? तुम्हारी नींद खराब करता है। अब तक इन सभी बातों को घर में नॉर्मल समझ रहे थे। फिर एक रात की बात है, मैं और मेरी दादी ग्राउंड फ्लोर पर जो कमरा बंद रहता था उसके बगल वाले कमरे में सोए हुए थे और माँ, दोनों भाई पापा फर्स्ट फ्लोर पर कमरे में सोए थे। गांव में अक्सर रात के समय बिजली चली जाती थी। उस समय भी बिजली नहीं थी। मैंने लैंप को बंद किया और आंखें बंद करके लेट गई। पता नहीं कब मुझे नींद गहरी आ गई। मेरी आंखें रात के करीब 1 बजे किसी आवाज़ के कानों में पड़ने से खुली। मैंने देखा दादी गहरी नींद में सोई हैं। कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बाहर वाइपर, जो वॉशरूम की दीवार से सटा हुआ रखा था, ज़ोर ज़ोर से दीवार में लग रहा था। उसके दीवार में लगने से पट पट की तेज आवाज़ें आ रही थी और सामने खूंटी पे टंगा हुआ शीशा भी वाइपर की तरह बार बार दीवार में लग रहा था। अभी शीशे और वाइपर की आवाज़ें बंद नहीं हुई थी कि कमरे के दरवाजे पे किसी के पंजे से खुरचने की डरावनी आवाज़, जैसे कोई लोहे के नुकीले पंजों से दरवाजे को अभी थोड़ी ही देर में उखाड़ लेगा। उन पंजों की आवाज़ को सुनकर मेरा क्या हाल हुआ होगा, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। मैंने फिर हिम्मत करके दादी को जगाया और बाहर होने वाली आवाज़ों के बारे में बताया। दादी थोड़ा ऊंचा सुनती थी, तो उनको समझाने में थोड़ी देरी लगी कि आखिर हो क्या रहा है, मैं इतनी डरी हुई क्यों हूँ। जैसे मैंने बाहर होने वाली आवाज़ों के बारे में दादी को बताया, दादी ने कहा, माँ पापा को आवाज़ लगाओ। जैसा दादी ने कहा मैंने वैसा ही किया। ऊपर सब गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने सबको आवाज़ लगाई तो सब नीचे दौड़ कर आए। इतने में बिजली आ चुकी थी और वो आवाज़ें भी बंद हो चुकी थी। पापा ने पूछा, क्या हुआ? फिर मैंने सारी बात माँ और पापा को बताया। माँ और पापा ने कहा, तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा
जिसे देखकर तुम बहुत ज़्यादा डर गई हो। कह के सब ऊपर सोने चले गए। मैं भी अपने आप को यही समझाकर कि शायद बुरा सपना होगा, फिर मैं भी सो गई। अभी मैं पूरी तरह से सोई भी नहीं थी कि फिर से वही दरवाजे को उखाड़ लेने वाली दहशत से भरी लोहे के पंजों जैसी आवाज़ फिर से होने लगी। अब की बार तो ऊपर भी सभी लोग जाग रहे थे और उन आवाज़ों को अब की बार सभी ने सुना। वो सब अब की बार मेरी आवाज़ लगाने से पहले ही नीचे आ गए और उन्होंने कहा इस घर में ज़रूर कुछ है। मुझसे कहा अब तुम हमारे साथ ऊपर आके सो जाओ, और सुबह होते ही हमने उस घर को खाली कर दिया। लोग बताते हैं कि उस घर में अब कोई नहीं रहता। रात में उस घर से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं।